अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो 6.5 का सिम्प्लीफिकेशन मेथड्स है जो हम समझेंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ ब्रैकेट्स आएंगे हमारे पास जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये नाम इस्तेमाल तो नहीं होंगे आगे जाके, लेकिन कम से कम आपको समझ ज़रूर हो। सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं, ये वेनिकुलम एक ब्रैकेट है, इसे बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। फिर ये राउंड ब्रैकेट है जिसका नाम कर्व या पैरेंथेसिस भी है, लेकिन आप राउंड ब्रैकेट के नाम से इसको याद कर लीजिएगा। फिर ब्रेसेस एक कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट आसान है क्योंकि इसमें कर्ल थोड़े से आते हैं, वो देख लीजिएगा। इससे इसको याद करना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास है, इसे बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, इसको सॉल्व करना है। साथ सॉल्व करते वक्त आपने डिमॉस रूल हम पढ़ा करते थे, उसको भी याद रखना है। जैसे डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है। फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद ऐड है, सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखें बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंप्लीफिकेशन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसकी डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इन नाउन एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या करते हैं कि हमें कुछ से वैल्यू दी जाती है वेरिएबल की जगह पर, हम उन्हें उनकी जगह पर पुट करते हैं और क्वेश्चन को एवोल्यूट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा है, सॉल्व करने हैं हमने। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले, इसमें जो ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो पहले सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। लाइक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एक टाइप की टर्म्स हैं, जैसे x हमारे पास है, फिर 3x है हमारे पास, फिर 4x है, इसे लाइक टर्म्स कहा जाता है। और y को मैंने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने में इसको प्लस माइनस किया। आपने याद रखना है कि जब प्लस माइनस करेंगे हमेशा उनके जो कोएफिशिएंट होंगे जो उसके पहले लिखे होते हैं उन्हें जमा नफ़ी किया जाता है। x या y को एज इट वैसे लिख दिया जाता है। ये 1x है, ये 3x है, ये 4x है, इन सबको प्लस किया आपने तो ये 8x वो मेरे पास आ गया। इस तरह y को प्लस किया, ये सिंगल y और ये 2y है, दोनों मिलकर 3y हो जाएंगे। बस आपने पहले कंबाइन करना है उनको, लाइक टर्म्स को, एक जैसी जो टर्म्स होंगी उनके बाद उनको प्लस माइनस करके आपने आंसर निकाल देना। यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास आ गई है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि इसमें डिवाइड का साइन आ रहा है। आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में हम करते कहते हैं कि जो वैल्यू नेक्स्ट वाली हो उसे उल्टा कर देते थे। अब 3 से 3 कैंसिल होगा, मेरा हो गया a प्लस a और ये खाली माइनस a बच गया। आपने a को a से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सिर्फ a बच गया, जो इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट वर्ड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट आ गई, एक राउंड ब्रैकेट हमारे पास आ गई है। आपने पहले इसको सॉल्व करना है और आपने याद रखना डिमॉस रूल मैंने अभी बता रहा था कि जो डिमॉस है ये रूल हम 5 क्लास में भी पढ़ कर आए हैं। डिमॉस मैंने पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। राउंड ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस करेंगे, प्लस फिर माइनस करेंगे। तो इस रूल्स के तहत हमने पहले क्या किया है, तमाम वैल्यूज़ को एज इट ऐसे लिख दिया, उन्हें नहीं छेड़ना हमने। ये कर्ली ब्रैकेट आ गई, राउंड ब्रैकेट हमारे पास आ गई 2b माइनस a। अब ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 से 12, 4 3 12 आ जाएगा, तो आपने 12b लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास जो ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन था वो सॉल्व हो गया। बाकी तमाम नंबर्स को आपने एज इट ऐसे लिखना है, उन्हें नहीं छेड़ना। भी वही हम राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अब ब्रैकेट हम ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। उसमें देखें ये b और ये b लाइक टर्म्स हैं, प्लस हो रहे हैं, ये भी जमा का ये भी जमा के 14 आ गया और माइनस a भी हमारे पास आ रहा है। हमने माइनस a को खोल दिया, 14b और माइनस a हमारे पास, ये मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी, ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसमें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मैंने इन्हें कैंसिल कर दिया। अब ये 3 मेरे पास अभी एज इट आ रहा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और b एज इट ऐसे लिख देना है। ये तो ख़त्म हो गया मेरे पास, 3 ये ऐसे ही आ गया, ये भी b आ रहा है, ये भी b आ रहा है। पहले इनका हम सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा फिर एलसीएम लेंगे। ये 42 हमारे पास आ गया। अब आपने इसका एलसीएम लिया 3a प्लस, जब एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया आपने, दोनों b भी आ रहे, इनको सॉल्व करने प्लस माइनस करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा।
ये 1 भी है, ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा, या 1 खाली लगा लें आप, और 42 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 126 बी आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया मैंने, 3 ऐसे ही आ गया, ये 127 बी अगर 3 आ गया। अगर तो 3 से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लो, नहीं तो बेटा यही वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसे होल में भी लेकर आ सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पार्ट्स में हमारे पास जो ब्रैकेट्स आ रही हैं उसमें अब राउंड ब्रैकेट भी 2 टाइम्स आई हुई है और एक कर्ली ब्रैकेट हमारे पास आई हुई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, जो राउंड ब्रैकेट हमारे पास आ रही हैं, और इस ब्रैकेट को लेकर आएंगे 5a प्लस ये भी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एक ही वक्त में ऑफ हो जाएगी क्योंकि दोनों हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। फिर 3a माइनस 9 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू डिवाइड हो गई। सबसे पहले मैंने डिवाइड वाला प्रोसेस करा तो 3 आ गया मेरे पास। अब ये 4x एज इट ऐसे आ गया, 5a एज इट ऐसे आ गया, प्लस 2a प्लस 3a और माइनस 3a आ गया। ब्रैकेट लगा दी मैंने बेटा, ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये 2a और ये 5a बल्कि कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। क्योंकि ये x है इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे ही आ जाएगा और ये दोनों मिलकर 7a आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यह आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट बार में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं, 3 ब्रैकेट्स में बॉक्स ब्रैकेट भी हमारे पास आ गई है, स्क्वायर ब्रैकेट भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो राउंड ब्रैकेट में हमें नज़र आ रहा है कि ये बी और बी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे, जबकि बाकी जो ब्रैकेट्स है वो एज इट ऐसे आ जाएंगे। आपने याद रखना है, अगर बाहर माइनस का साइन है किसी भी ब्रैकेट को ऑफ करने से पहले, तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी, अब ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, ये ए बच गया और बी बच गया, बाकी सब ब्रैकेट ऑफ हो जाएंगी और यही इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पर भी देखिए तीनों ब्रैकेट मेरे पास आई हैं, राउंड ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी, बॉक्स ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारे पास मौजूद है। पहले सबसे पहले अपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी आपने किसी को कोई ब्रैकेट ऑफ नहीं करनी, कोई क्वेश्चन प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ हम इसमें ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे पहले, और बाकी आप देखिए मैं एज इट वैसे ही नोट करता जा रहा हूँ तमाम के वैल्यूज़ को। अब देखिए ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आ गई, इसमें देखिए कोई प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम इसे ऑफ करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। अब ये प्लस का ये ब्रैकेट अभी आएगी मेरे पास, 2x आ गया माइनस 12y आ गया। अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं आपस में, इन्हें प्लस माइनस कर लें और ब्रैकेट ऑफ भी कर लें। 4 में से 3 माइनस किया तो 1y बच गया, प्लस 2z एज इट ऐसे ही आ गया, प्लस 2x एज इट ऐसे आ गया, 12y फिर हमारे पास आ गया। अब ये 2x और ये 2x मिलकर 4x हो जाएगा। अब ये y माइनस 11y आ जाएगा जब 12 में से अभी y माइनस करोगे, और 2z चूँकि किसी से नहीं मिलता है इसलिए ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल में लिखा बेटा वकास है, वकार और सैफ ये 3 दोस्त हैं जो बैग सेल करते हैं स्वीट्स के। फिर वकास करता है 8 बैग्स, जबकि वकार 12 बैग, सैफ करता है 20 बैग्स। अब वो कह रहा है कि डिसाइड करता है जो वकार है ना, वो उसे भूख लगती है, हंगरी होता है, तो अपने 3 बैग खा जाता है स्वीट्स के, जबकि सैफ अब ने फैसला किया कि वो 2 बैग अपने भाई को दे देगा, इस ब्रदर्स को। अब हमने इसे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बनानी है, टोटल हम बताने हैं कि कितने बैग्स हमारे पास स्वीट्स के रह गए हैं या मौजूद हैं, और इन्हें सिंप्लीफाई भी करना है। वैसे में मैंने स्वीट्स और बैग्स को लेट कर लिए, एक्स फर्ज कर लिए मैंने। अगर वकास सेल करता है बैग्स तो हमें पता नहीं चाहिए कि वकास जो है ना वो 8 बैग जो है ना, यानी 8x जो है ना वो सेल करता है, जबकि वकार जो है ना वो 12 बैग सेल करता है, यानी 12x आ गए। सैफ 20 अपने बैग्स को सेल करता है। टोटल कितनी हो गई, ये 8 है, 8x है, प्लस 12x है, प्लस 20x है, तो ये मेरे पास 40x यानी 40 बैग हमारे पास टोटल इस वक्त मौजूद हैं, जिनके अंदर वो क्या करते हैं, वो बच्चे जो है ना वकार जो है ना वो बैग्स स्वीट्स और बैग्स के ना खा लेता है 3 बैग्स को, जबकि सैफ अपने भाई को दे देता है 2 बैग उसमें से। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास क्या बनी है, अब हमारे पास कंडीशन बनी है कि वकार जिसके 8 बैग्स हैं वो एज इट ऐसे आ जाएगा, जबकि हमारे पास जो वकार था उसने 3 बैग खा लिए, यानी 3x माइनस हो गया उसमें से। इसी तरह सैफ ने अपने भाई को 2 बैग्स दे दिए हैं, तो सैफ के थे 20
बैग्स थे जिनमें से उसने 2 बैग जो है ना भाई को दे दिए। एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास 8x ऐसे ही आ गया। इसे माइनस किया हमने, 12 में से 3 गए तो 9x बच गए और 20 में से गए तो 18x बच गए। अब ये वकास के हैं, ये वकार के हैं और ये सैफ के हैं। इन सबको जमा किया हमने तो देखिए हमारे पास हो गए 18 19 35 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर था बेटा। यहाँ पर देखें ना हमारे पास उसने चूँकि 40 बैग हमारे पास टोटल थे, 3 और 2 बैग जो इस्तेमाल हो गए हैं, 5 बैग माइनस किए तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है एवेल्यूएट करना बेटा। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हैं एक्स वाई की जी की, जिन्हें वेरिएबल कहा जाता है। इनकी जगह पर उनकी वैल्यूज पुट करनी है आपने और फिर हमें आंसर निकालना है। हमारे पास 6 पार्ट्स के दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ जो वेरिएबल लिखे हुए हमारे पास एक्सप्रेशंस के अंदर आ रहे हैं उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें। एक्स की जगह 2 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। वाई हमारे पास -5 आ रहा है, एज इट ऐसे लगा लो। ब्रैकेट में इसलिए लगाया क्योंकि इसमें माइनस था तो ये 2 साइड कंबाइन हो जाते हैं प्लस माइनस, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाया मैंने। वो 8 आ रहा है तो ये माइनस का 8 क्योंकि सिंगल है इसलिए मैंने 8 लगा दिए। अब इसे प्लस माइनस करेंगे हम। 4 2 8 हो गया, -5 हो गया, -8 हो गया। आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो -5 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें भी हमारे पास कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, उन्हें हमने उनकी जगह उनकी वैल्यूज को पुट करना है। ये चूँकि कंबाइन लिखे हुए हैं हमने इनमें ब्रैकेट लगानी है ताकि पता लग सके ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू -5 थी, प्लस 4 यानी -5 आ गया है, जी यानी 8 आ गया, ये 8 आ गया और ये 2 आ गया। हमने प्लस माइनस करेंगे, 4 5 20 -20 आ गया, प्लस माइनस -40 आ गया, फिर -16 आ गया। अब आपने इन सब को प्लस माइनस करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 20 है, 40 है और 16 है। अब कॉल करेंगे तो सारे माइनस के आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होने के बाद साइन बड़ी वैल्यू को आता है। तो इन सबको जब हमने प्लस माइनस किया ये आ गया 60, ये 70 76 हमारा इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, यानी बटे में हमारे पास वैल्यू आ गई है। आपने एक्स की वैल्यू पुट की 2, जबकि 1/2 एज इट ऐसे आया, वाई की जगह -5 आ रहा था, 14 एज इट ऐसे आया, जी की जगह 8 आ रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ये 4 से 8 हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता तो ये -5/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है तो ये प्लस हमारे पास आ गया 4/7, क्योंकि ये 2 से कटिंग हो रहा है, 2 4 जार और 2 7 जार। अब इनका मैंने एलसीएम लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 एज इट ऐसे आ गया। एलसीएम लिए तो 7 2 14 हमारे पास आ गया। 7 में 5 से करेंगे आप, 7 से करेंगे और इसे 2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई। अब 7 5 से 35 -35 आ गया, ये भी साइन ही लगाना था। और यहाँ पे कितना आ गया 4 2 8 प्लस 8 आ गया मेरे पास। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पर माइनस लगा लें, अभी प्लस माइनस करके फिर एक रकम करके फिर बाहर लेके जाइएगा। अब 35 में से 8 माइनस करें आप तो 27 हमारे पास आ गया। अब ये -27 आ गया और नीचे 14 आ गया मेरे पास। अब आप इसको प्लस माइनस करोगे, 27 हमारे पास आ गया, 14 आ गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये मैंने कैंसिल कर दिया था। अब इसका एलसीएम लिया तो वो भी 14 आ जाएगा। अब 14 से आपने मल्टीप्लाई किया 8 को तो ये आ गया हमारे पास 112, जबकि 27 एज इट ऐसे ही आ रहा था। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 85 और 14 हमारा इसका आंसर आ गया। 4 पार्ट में बेटा हमारे पास जो वाली दिखी हुई है कुछ ब्रैकेट में नहीं है, y -5 हमारे पास आ रहा है, ब्रैकेट में लगाऊंगा मैं, 3 एज इट ऐसे आ गया, इसका आया मेरे पास 2, ये 8 था, प्लस 2 आ गया, फिर -5 y की जगह लगाया और 2 एज इट मैंने ऐसे लगा दिए। -5 को भी नहीं छेड़ा मैं, 3 2 6 आ गया, -8 और ये -10 हो गया, 2 एज इट ऐसे ही चल रहा है मेरे पास। अब प्लस माइनस करो आप इनको, -5 से फिर मल्टीप्लाई कर देना आप इसको, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 10 है, 8 18 हो गया, 18 में 6 माइनस किए बाकी रह गया 12 आपका। आपने 12 को माइनस की वैल्यू आनी है, चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी आ रही है इसलिए ये माइनस का आएगा। अब माइनस को फिर +2 भी किया आपने, पहले आपने 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 5 जार और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 5 जार हो गया मेरे पास 60,
और 2 प्लस किया तो ये 62 इसका आंसर आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 2 वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5 प्लस 3 जी की 8 आ रही है, ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी, फिर ब्रैकेट में लगाया 3 जी की आगे 8 इसकी 2 आ गई। पहले इसको 2 एज इट बाहर ही छोड़ दिया मैंने, -10 हो गया है और प्लस 24 हो गया है। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया 48, मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हमारे पास आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 24 में से, अब 10 निकाले बाकी रह 14 है हमारे पास, 14 और 48 आ गया। पहले 14 को मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 28 -28, नीचे आ रहा है 4 4 7 28 आता है, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, माइनस का 7 आ जाएगा, ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया था जबकि 48 था, सॉरी बेटा। ठीक है, अब इसे कटिंग की हमने तो 7 और 12 नीचे आएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 28 पे कटा 7 पे कटिंग हो रहा है, हमारे पास 7 और 12 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ ही साइन जो है ना यहाँ पर माइनस का आ रहा है, यहाँ पे साइन प्लस की वैल्यू बड़ी, प्लस का साइन ही आएगा, नीचे माइनस नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में वही मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ये -5 हमारे पास आएगा, जी की वैल्यू 8 आ गई, वाई हमारे पास आ गया -5 और जी हमारे पास 8 आ गया, नीचे आ गया 2। अब ये -5 में से 2 गया तो -3/8 आ गया, प्लस इसे किया तो यहाँ भी +3/2 आ गया, दोनों कैल्शियम भी हमने जो 8 ही आएगा, -3 एज इट ऐसे आ गया, इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 9/8 इसका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 में देखा लिखा बेटा ये वाली वैल्यू ए बी दिया हुआ है और फिर एवेल्यूट करने से, जबकि क्वेश्चन 5 में भी कुछ ऐसी वैल्यू दी गई हैं, हमें दोनों वैल्यू दी गई हैं और वगैरह इसको एवेल्यूट करें। सेम क्वेश्चन है ये वाले, मेथड इनका सेम ही है। जब आपने इसको एवेल्यूट करना है तो हमने बी की जगह लगाना है 8 का स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, ए की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू 20 आ गई। ठीक हो गया, जब आपने इनको पुट किया 8 8 64 आ गया, अब माइनस आ गया, ये आ गया 4 5 20 20 20 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 400। जब आपने 400 में से 64 माइनस किया तो माइनस का 336 जो ना बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास भी कुछ इस तरह का ही है, इसमें भी हम वैल्यूज करने के लिए पहले हम वैल्यूज वेरिएबल की पुट करेंगे। x 8 आ रहा है, 3 साथ 8 मल्टीप्लाई हो गया, 2 एज इट ऐसे आ गया, बाकी जगह पर 10 आएगा, फिर ये 8 आ गया, माइनस आ गया, 4 एज इट ऐसे आ गया, फिर -8 आ गया, प्लस 5 ऐसे ही आ गया और इसका 10 हमारे पास आ गया। अब ब्रैकेट ऑफ करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा इंशाल्लाह। ये 24 - 2 प्लस 10 प्लस 8 -4 -8 प्लस, इनको प्लस किया तो ये 15 हो गया, 15 हमने लगा दिया और एक ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी। अब 15 और 4 में से आपने माइनस किया 8 को, 15 और 4 प्लस किया आपने और 8 को आपने माइनस किया, ये आ गया 19, तो 11 हमारे पास बच गए जो कि प्लस की, चूँकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो 11 हमारे पास बच गए, लेकिन बाहर माइनस था, अब ये माइनस है अंदर प्लस, हमारे पास बच रहा है 11, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ब्रैकेट हमारी यहाँ पर भी ऑफ होगी हमारी बेटा। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 24 एज इट ऐसे आ गया, 2 एज इट ऐसे आ गया, अब अपने ये -11 हो गया और ये 18 हो गया, 18 में से 11 अपने माइनस किया तो हमारे पास बच गए 7, 24 - 2 प्लस 7 हमारे पास बच गए। अब 2 माइनस करें इसमें से 22 में 7 प्लस किए तो 29 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की मेथड और भी है कि आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट में जाके वैल्यू पुट करके जवाब निकाल लें। ठीक है, यहाँ पर एक नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उसे खोल लिया, ऑफ किया, साइन चेंज हो जाएंगे, फिर साइन चेंज में उन्हें प्लस माइनस करें, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ वाई के साथ माइनस करें और फिर उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, दोनों मेथड आपके लिए आसान है, जैसे आप इजी तो भी कर लें। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, तो मुझे कमेंट्स बेटा ज़रूर कीजिएगा
और अगर वैल्यूज़ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ रही है तो बेटा इन्हें अपने दोस्तों को शेयर भी करीजिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।